इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह माफिया अतीक अहमद को गोली मारने की घटना के बाद कहा कि यूपी सहित पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो चुका है। अभी पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर सवाल करते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर उंगली उठाई थी। भंवर जितेंद्र सिंह बोले, देश में लॉ एंड ऑर्डर फेल। कहा, केंद्र सरकार आतंकी तरह कर रही है काम। पूर्व केंद्रीय मंत्री व अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने माफिया अतीक अहमद को गोली मारने की घटना के बाद कहा कि यूपी सहित पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो चुका है। अभी पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर सवाल करते हुए सरकार की मंशा पर उंगली उठाई। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, संयम सबको है, लेकिन सरकार ने देशभक्ति, एंटी नेशनल राष्ट्रवाद के नाम पर माहौल अलग बना दिया। लेकिन अब सरकार खुद आतंकी के रूप में काम करने में लगी हुई है। मुझे लगता है कि जब पूर्व राज्यपाल मलिक ने बयान को डायवर्ट के लिए यूपी में ऐसा किया गया, सरकार राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। इनका असली चेहरा सामने आने लगा। पूर्व मंत्री सिंह ने कहा कि संसद में तो बीजेपी चाहती है उन बिलों पर बहस होती है ताकि पैसे वालों के लिए बिल आते। उन्होंने कहा, आज गंभीरता से देश की जनता को मालूम होना चाहिए और खुलासा होना चाहिए कि पुलवामा में अटैक पर सवाल खड़े हुए हैं। अब सरकार को बताना चाहिए कि मामले में उनका क्या हाथ रहा। मैं खुद भी डिफेंस मंत्रालय में रहा हूं। देश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रयागराज में अतीक और अरशद की जिस तरह हत्या हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो चुका है। अभी सतपाल मलिक जी ने जो बयान दिया है, वो महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल व्यक्ति रहे हैं। और उन्होंने जो खुलासा करा है, इसके ऊपर इस सरकार की मंशा, जो जब से ये हमारा अटैक हुआ, जब से ही इसका संशय सबों को था, इसके बारे में सब बात कर रहे थे। लेकिन सरकार और देशभक्ति और एंटी नेशनल की बात सब विपक्षी दलों को बना दिया था। लेकिन आज इसके बाद में मामला का खुलासा हुआ है, तो इसके ऊपर जो सरकार है वो एक तरह से खुद टेररिस्ट के रूप में काम कर रही है, अपराधी के रूप में काम कर रही है। और हमने देखा है कि आपका ये, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जब ये सतपाल मलिक जी का जो बयान आया, इसकी पूरी डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही हो गया। तो ये सरकार गुंडागर्दी खुद ही कर रही है और किसी को मरवा देती है राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए। ये जो भी इनका कार्य चलता रहता है, तो इसका इनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आया है। लेकिन जो संसद में इनकी बहस होती है, तो उसका कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है कि योगी सरकार जिस तरह बयान उन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं उसको दिखाया है सामने। संसद में तो बहस वो होती है जो ये चाहते हैं, इनकी बहस होती रहे, इनके बिल जो इनने बड़ी बड़ी कंपनियों से जो सौदे कर रखे हैं उनके बिल पास हो जाए, उसकी बहस होती है। बाकी सिर्फ ये डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक और कांड कहीं कर लेती है। आज सबसे बड़ी बात ये है, आपने भी मेरे से सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश का पूछा, ये डाइवर्ट करने की बात हुई है। आज अगर गंभीरता से देश की जनता को मालूम होना चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए कि जो हमा में अटैक हुआ है, जो 40 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के। मैं तो उस मंत्रालय का मंत्री रहा हूँ, डिफेंस में भी और होम में भी। तो उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। सरकार को अब बताना चाहिए कि इसके अंदर उनका क्या हाथ था।